राजा ने सार्वजनिक रूप से एक अंधे व्यक्ति को एक ही समय में 7 योद्धाओं से लड़ने का आदेश दिया, लेकिन उसे केवल एक धनुष और 7 तीर दिए। राजा ने कहा कि अगर वह 7 योद्धाओं को हरा दे तो उसे जाने दिया जाएगा। अंधा व्यक्ति समझ गया कि यह एक जाल है, इसलिए उसने पहले धनुष की जांच की। उसे पता था कि उस दिन केवल 2 ही परिणाम हो सकते हैं, इसलिए उसने सबके सामने राजा को एक से एक द्वंद्व के लिए ललकारा। राजा चुप हो गया। फिर अंधे व्यक्ति ने अपने सभी तीर निकाले और उनमें से 6 को वहीं तोड़ दिया, ये कहते हुए कि वह केवल एक तीर से ही लड़ेगा। उसी क्षण अखाड़े में मौजूद सभी लोग राजा की ओर देखने लगे। इतने लोगों की नजरों के सामने राजा को चिंता हुई कि कहीं अंधे व्यक्ति के पास कोई गुप्त योजना न हो। लेकिन जब उसने देखा कि अंधा व्यक्ति तो शर्ट तक नहीं पहने हैं, तो उसने आत्मविश्वास से चुनौती स्वीकार कर ली। अंतिम युद्ध के दिन राजा पूरी कवच पहनकर एक शानदार घोड़े पर सवार होकर आया। उसने अपने योद्धाओं को भी कतार में खड़ा होकर यह दृश्य देखने का आदेश दिया। राजा को लगा कि अंधा व्यक्ति तो कुछ भी नहीं है और वह उसे आसानी से हरा देगा। राजा ने पूरी ताकत से अपना भाला फेंका। अंधे व्यक्ति को राजा की गति का अंदाजा नहीं था। बचने की कोशिश में उसका अपना हथियार हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। यह देखकर सभी लोग हैरानी से खड़े हो गए, लेकिन राजा ने बस एक नजर डाली और सब फिर बैठ गए। दोनों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। तब राजा को एहसास हुआ कि अंधे व्यक्ति की सुनने की शक्ति बेहद तेज है, इसलिए उसने भाले से कपड़ा हटा दिया ताकि कोई आवाज न हो। अगले ही पल राजा ने एक पैर रकाब से निकालकर शरीर को एक ओर झुकाया और दोबारा भाला फेंकने की तैयारी की, लेकिन अंधे व्यक्ति ने खाली रकाब की आवाज सुन ली। उसे समझ आ गया कि राजा ने अपनी स्थिति बदल ली है। वह जोर से राजा की बाईं ओर कूदा, सांस रोक ली और उसी आवाज की दिशा में अपना एकमात्र तीर छोड़ दिया। राजा प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया और घोड़े से गिर पड़ा। जिस अंधे व्यक्ति को सब तुच्छ समझते थे, उसने केवल एक तीर से राजा के शासन का अंत कर